नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 16वें प्रकरण में आज हम लोग प्रवेश किए हैं। अभी तक हम लोगों ने अष्टावक्र गीता में जीवन के रहस्य से जुड़ी अनेक प्रश्न, आध्यात्मिक, मानसिक और इस जीवन मुक्त की प्रणाली समझने के लिए राजा जनक अष्टावक्र मुनि से प्रश्न करते हैं और उन सभी प्रश्नों के बड़े ही सरल और सहज भाव में अष्टावक्र मुनि उत्तर देते हैं। आज 16वें प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तत्व ज्ञान करके संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा नाश ही एक नाम मुक्ति है। वस्तुतः 15वें अध्याय तक में हम लोगों ने जीवन मुक्त मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्मों के विवरण पढ़े थे। अब इसी वार्ता को अर्थात किस तरह से इस छल, प्रपंच और संसारिकता, इष्णा, तृष्णा, राग, द्वेष इत्यादि को मुक्ति से निकल करके और आत्मज्ञान, आत्मबोध को पा सकते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ अथवा गुरु से पठन करो, पर बिना सबके विस्मरण करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होएगा। पंचदशी में भी कहा गया है, ग्रंथमभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः फलालमेव धन्यार्थी त्यजेत ग्रंथम शेषतः। बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करे, फिर पुनः पुनः उनका विचार करे। पश्चात जैसे चावल का अर्थी पुरुष चावलों को निकाल लेता है और प्याल को फेंक देता है, वैसे ही वह भी जीवन मुक्ति के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर देवे। प्रश्न करते हैं कि सुसुप्ति में सर्व पुरुषों को स्वतः ही विस्मरण हो जाता है। यदि सर्व वस्तुओं के विस्मरण करने से ही मुक्ति होती है तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखने में आता है। इसी से सिद्ध होता है कि सर्व का विस्मरण व्यर्थ है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, सुसुप्ति में यद्यपि विस्मरण हो जाता है तथापि सबका विस्मरण नहीं होता, क्योंकि सर्व के अंतर्गत अज्ञान है। सो अज्ञान सुसुप्ति में बना रहता है और जीवन मुक्त को तो अज्ञान के सहित संपूर्ण अभ्यस्त वस्तुओं का विस्मरण हो जाता है। इस वास्ते जीवन मुक्ति की इच्छा वाले को सर्व वस्तुओं का विस्मरण करना ही उचित है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे पुत्र, चाहे तू भोगों को भोग, चाहे तू कर्मों को कर, चाहे तू समाधि को लगा, आत्मज्ञान के प्रभाव करके सर्व आशाओं से रहित होकर तेरा चित्त शांत रहेगा। अर्थात आशाओं से रहित होकर जो कर्म तू करेगा, कोई भी तेरे को बंधन का हेतु न होगा, क्योंकि आशा ही बंधन का हेतु है। इसलिए सर्व से निराश होकर, सर्व में आसक्ति से रहित होकर जब विचरेगा तब तू सुखी होएगा। हे शिष्य, संपूर्ण लोक शरीर के निर्वाह करने में ही दुखी होते हैं, अर्थात शरीर निर्वाहार्थ परिश्रम करने में ही दुख उठाते हैं, परंतु इस बात को नहीं जानते हैं कि परिश्रम ही दुख का हेतु है। इसलिए महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिए अति परिश्रम नहीं करते, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्ध कर्म आप ही कर लेता है, यत्न की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा जानकर वे सदैव सुखी रहते हैं। व्यापार में अनासक्ति ही सुख का कारण है। जो ज्ञानवान जीवन मुक्त पुरुष है, उनको नेत्र के खोलने और बंद करने में भी खेद होता है। जो ऐसा आलसी पुरुष है और संपूर्ण व्यापारों से रहित है, वही सुख को प्राप्त होता है। व्यापारवान को कभी भी सुख नहीं होता, क्योंकि हर चीज में वह फायदा और नुकसान देखता है। संसार में पुरुष को जितनी ही व्यवहार विषय अधिक प्रवृत्ति है, उतना ही उसको दुख अधिक है, और जितना ही व्यवहार प्रवृत्ति कम है, उतना ही उसको सुख अधिक है, क्योंकि वृत्ति की वृद्धि से दुख की प्राप्ति और वृत्ति की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। संपूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्ण, सर्दी, गर्मी इत्यादि सुख दुख भी पुरुष को नहीं सता सकते हैं। इसी वार्ता को अब कहते हैं, इस काम को मैंने कर लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है,
इस तरह के द्वंद्वों से जब पुरुष का मन शून्य हो जाता है तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं करता। ऐसा जो संपूर्ण द्वंद्वों से और सब इच्छाओं से रहित पुरुष है वही जीवन मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। अब इस वार्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से निष्काम पुरुष विलक्षण है, अलग है। मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्रादिक विषयों में द्वेष करता है, अर्थात द्वेष दृष्टि करके उनको अंगीकार नहीं करता है किंतु त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है। और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्त वाला है उनका नाम रागी है। और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है वह विरक्त, सरक्त से विलक्षण अर्थात ग्रहण त्याग से रहित जीवन मुक्त है। विचार शून्य दशा आस्पदीभूत का नाम तृष्णा है, अर्थात जिस काल में कोई विचार न हो, केवल भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है। अतः जो तृष्णालु पुरुष है वह जब तक जीता है ग्रहण त्याग करता ही रहता है। संसार रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न करने वाली तृष्णा ही है, सो तृष्णा जीवन मुक्तों में नहीं रहती है। यदि प्रारब्ध कर्म के बस से जीवन मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी रहे तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। विषयों में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में राग ही उत्पन्न होता है, और जब विषयों में द्वेष पूर्वक निवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष दृष्टि ही उत्पन्न होती है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं। एक राजा दूसरे देश को गया, उसको वहां पर कई एक वर्ष बीत गए। पीछे उसकी रानी अति कामातुर होकर अपने मकान पर से इधर उधर ताकती थी। एक सराफा व्यापारी का लड़का युवा अवस्था को प्राप्त बड़ा सुंदर अपने कोठे पर खड़ा था। उसको देखकर रानी का मन उसकी तरफ चला गया। रानी ने अपनी लौड़ी को उसके बुलाने के लिए भेजा, अर्थात अपने बाई को उस लड़के को बुलाने के लिए भेजा। लौड़ी उसको बुला करके लाई। रानी उससे बातचीत करने लगी। थोड़ी देर में बाई ने आकर कहा कि राजा साहब आ गए। तब उस लड़के ने कहा कि मुझको कहीं छिपाओ। रानी ने उसको अपने पखाने के अर्थात लैट्रिन रूम के नल में खड़ा कर दिया, बाथरूम में खड़ा कर दिया। इतने में राजा भीतर आ गया और नौकर से कहा कि जल्दी पानी लाओ, हम जो है बाथरूम जाएंगे। नौकर पानी लाया। राजा बाथरूम गए। राजा साहब को दस्त पतले आते थे, इस कारण नल की मोहरी पर बैठकर जो उन्होंने बाथरूम किया, उन्होंने फिरा तो नीचे उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा। उसका सिर, मुंह और सब कपड़े मैले से भर गए। राजा बाथरूम फिर कर चले गए। तब उस बाई ने उसको किसी गंदी नाली के रास्ते से निकाल दिया। उस लड़के ने नदी पर जाकर स्नान किया और सब कपड़े साफ करके अपने घर को गया। दूसरे दिन फिर रानी ने बाई को उसको बुलाने के लिए भेजा। तब लड़के ने कहा कि एक दिन मैं रानी के पास गया और केवल 10-5 बातें की, तब उसका फल यह हुआ कि अपने सिर पर दूसरे का मैला पड़ा। जो रोज रोज उससे संबंध करता है न मालूम उसकी क्या गति होगी। मुझको तो वह जो है बाथरूम का गंदगी न भूला है और न भूलेगा। अब मैं कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार की जब विषय भोग में दोष बुद्धि होती है तब फिर कदापि उसकी विषय भोग में राग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा ही विद्वान भी बालक की तरह शुभ अशुभ के चिंतन से रहित होकर केवल प्रारब्ध बस से कदाचित प्रवृत्त होता है, कदाचित निवृत्त भी हो जाता है, परंतु राग द्वेष करके न तो वह प्रवृत्त होता है और न वह निवृत्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष विषयों में राग वाला है वही विषय के संबंध से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसके त्याग की इच्छा करता हुआ संसार के त्यागने की इच्छा करता है, और जो बीतराग पुरुष है वह संसार के बने रहने पर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। सो पंचदशी में भी कहा गया है, जिस वृक्ष के कोटर में यानी जड़ के बिल में अग्नि लगी हो उस वृक्ष को हरियाली यानी उसके हरे पत्ते कदापि नहीं होते हैं। दृष्टांत में जिस पुरुष के चित्त में अज्ञान का चिन्ह बना है उसको शांति कदापि नहीं होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं ज्ञानी ऐसा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं,
मैं मुक्त हूं, इस प्रकार का जिसको अभिमान है वह ज्ञानी नहीं है। जो कहता है कि मैं योगाभ्यास करता हूं, मैं नित्य ही धोती नेति वस्ती आदि क्रिया करता हूं, वह भी योगी नहीं है, किंतु वह केवल दुख का भोगने वाला है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजा जनक, चाहे तुमको महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या ब्रह्मा उपदेश करें, तुमको सुख कदापि न होगा। जब विषयों का त्याग करोगे तभी शांति और आनंद को प्राप्त होंगे। आत्म तत्व के उपदेश के पहले विषयों का त्याग बहुत जरूरी है। इस प्रकार से यह 16वां प्रकरण यहाँ पर विश्राम लेता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो विचार को उत्पन्न करती है, और उन विचारों में उलझने वाला पुरुष कभी भी विचार मुक्त न होकर के संसारिकता में ही रह जाता है। इसलिए ज्ञान से महत्वपूर्ण है आत्मबोध और आत्मज्ञान। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।